हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी जो 2014-24 का जो बुक आया है पूर्वालोकन का, उसका टॉपिक है यार ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी आपका पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है घटना चक्र का, और ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में भी जो विश्व भूगोल अभी चल रहा है उसमें भी वो अपलोड हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिससे धरातल के नीचे गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प क्या है तो H2O, जलवाष्प का जो सूत्र होता है H2O होता है की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है फ्रेंड, तो ज्वालामुखी जलवाष्प जो सर्वाधिक होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रमुख गैस है। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाले अन्य गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूगर्भ में स्थित तरल रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निशस्त्र होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। जब मैग्मा क्या होता है धरती पे आता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, और जब अंदर रहता है तो मैग्मा बोला जाता है। यह बहुत गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान लगभग कितना होता है फ्रेंड्स, तो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही गर्म होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद अग्नि चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो एसिड लावा और बेसिक लावा। तो एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो एसिड लावा में क्या होता है तो सिलिका की मात्रा अधिक होता है, जबकि बेसिक लावा में हल्का और पतला होता है तथा सिलिका की मात्रा कम होता है। तो एसिड में सबसे ज़्यादा सिलिका पाया जाता है, जबकि बेसिक लावा में सिलिका कम मात्रा में पाया जाता है। जब मैग्मा धरातल पर पहुँचने से पहले ही उसके नीचे जम जाते हैं तो आंतरिक अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जब यहाँ पे मैग्मा रहता है फ्रेंड्स और यहाँ पे ऐसे करके बाहर निकलता है, और अगर अंदर में ही रह गया तो उसको क्या बोलते हैं, तो आंतरिक अग्नेय चट्टान कहते हैं। प्लूटोनिक अथवा पतालीय चट्टान और अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टान। तो पढ़ लेते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्दनुमा आकृति है, जिसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील है, जिसमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, तो यहाँ पे क्रेटर झील कहते हैं। वहाँ पे पानी जम जाता है तो क्रेटर झील कहते हैं। महाराष्ट्र के बुलाढा में लोनार झील क्या है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि लोनार झील कौन सा है, तो ये क्रेटर झील है। वर्तमान में लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड से पृथ्वी के धरातल पर टकराने से माना जाता है। काल्डेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। ठीक है, उनोस्तन या गीजर गर्म जल ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एनो नेशनल पार्क में क्या होता है फ्रेंड्स, तो गर्म जल धारों के फुहार निकलते हैं। और कहाँ पे है एलो नेशनल पार्क, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ओल्ड फेथफुल गीजर, आइसलैंड का ग्रेट गीसर धुआंरे ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। ठीक है, और इनसे गैस व जलवाष्प निकलते हैं। गंधयुक्त धुआंरों को सेफ तारा कहा जाता है। तो गंधयुक्त धुआंरों को क्या कहा जाता है, तो सेल्फ तारा। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि हजारों धुआंरों की घाटी कहाँ पे है, तो अलास्का में। ठीक है, हजारों धुआंरों की घाटी अलास्का में, और कौन सा है, तो कटमई पर्वत। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को इस प्रकार बांटते हैं। तो पहले हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेते हैं।
इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सदैव खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो अमेरिका के कहाँ पे है? तो हवाई द्वीप में है फ्रेंड्स। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है। 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्वेदित अवस्था में रहा है। 4 महत्वपूर्ण सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो किलायु, माउंट एटना को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। पिटन डी ला फोरनेस और न्यामुरीगिरा, ये 4 सक्रिय ज्वालामुखी है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो हवाई द्वीप पे। और हवाई द्वीप किसके अंतर्गत में आता है? तो USA के अंतर्गत में। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली की सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माउंट एटना है जो इटली का है और सिसिली द्वीप पे स्थित है और यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के अंतर्गत टेहरनिया सागर सिसिली के उत्तर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इसे सदैव प्रज्वलित गैस से निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमय होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्राम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ओजोन डेल सालो चिली एवं अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6893 मीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोन डेल सलाडो। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रासद्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है फ्रेंड्स? तो बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रस्तुत ज्वालामुखी की श्रेणी में था। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्केमानिया काउंटी में माउंट एटम से 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेसल को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो माउंट सेंट हेसल को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुति ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी दीर्घकाल से उद्भव विस्फोट नहीं होता है, जिसे बहुत समय तक भी विस्फोट नहीं होता, उसको प्रस्तुति ज्वालामुखी कहते हैं। इस संभावना बनी रहती है। ईरान का दामावंद किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रस्तुति ज्वालामुखी है। तो कौन सा है? ईरान का दामवंत और किलिमंजारो तंजानिया का। ठीक है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से कीवो क्या है? प्रस्तुत है, जबकि मावेजी एवं सिरा मृत शंकु है। माउंट कीवो के सर्वोच्च शिखर हुरुल का पहले नाम कैसर विलियम शिफ्ट था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। अब मृत ज्वालामुखी क्या होता है? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। जैसे किनिया में स्थित कुलाल, इक्वाडोर का चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा एवं पाकिस्तान का कोही ए सुल्तान आदि मृत ज्वालामुखी है। ठीक है। यहाँ पे ज्वालामुखी विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी उनकी अवस्थिति के बारे में देखा है। तो माउंट किनाबालू कहाँ है? तो मलेशिया में। और सबनकाया कहाँ है? तो सबनकाया पेरू में। अलबुर्ज कहाँ है? ईरान में। कोलिमिया है मैक्सिको में। माउंट रेनियर कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट ताल कहाँ है? तो फिलीपींस में। विसुवत इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये एग्जाम में पूछता है। पोपोकैटपिटल कहाँ है? तो मैक्सिको में। माउंट कैमरून में। माउंट शास्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट पिनाटोबो कहाँ है? तो फिलीपींस पे। मायोन कहाँ है? तो फिलीपींस पे। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में, ये भी बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स।
और माउंट एटना कहाँ है, तो इटली में, तो ये भी बहुत बार पूछा है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, ये भी बहुत बार पूछा है। पेरिकुट मैक्सिको में। माउंट एरिबस अंटार्कटिका में। किलायू हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेसल कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोनालाओ हवाई द्वीप में। क्राकटायो इंडोनेशिया में। चिम्बाराजो इक्वाडोर में। दामाबंद ईरान में। कोई सुल्तान पाकिस्तान में। और विलास्तरिका चिली में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस तरीके से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है, तो कौन सा है, तो ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो अभी हमने देखा था कि जलवाष्प निकलती है। और निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है, तो प्रशांत महासागर पेटी में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए एमपीपीसीएस 2021 में पूछ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसमें मैग्मा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा कहते हैं, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डी आंसर हो गया है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाते हैं, जबकि मैग्मा धरातल पर निश्चित होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टानें। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टाने का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफ़ी समय लग जाता है, इससे रवे बड़े हो जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो कहाँ नहीं होते, तो बाल्टिक सागर में। और कहाँ कहाँ होते हैं, तो कैरेबियन सागर में, काला सागर में और कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंट एटना कहाँ है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी और कहाँ पे है, तो ये इटली में है, इटली के सिसिली द्वीप पे है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेंसल कहाँ स्थित है, तो हमने अभी देखा था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हवाई द्वीप का। और हवाई द्वीप की कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत में है। मोना लोआ उदाहरण है किसका, तो सक्रिय ज्वालामुखी का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है और सही चयन खोजना है फ्रेंड। तो इसमें कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि अंकागुआ ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो क्रियाशील ज्वालामुखी कौन कौन से है फ्रेंड्स, तो एटना और विसुवियत। एटना और विसुवियत क्या है, तो क्रियाशील ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रस्तुति ज्वालामुखी है, तो किलिमंजारो नहीं होगा। और अंकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उच्चतम पर्वत शिखर है, तो अंकागुआ क्या है, तो ऊंचा पर्वत शिखर है, ना कि ज्वालामुखी है। एटना सिसिली एवं विसुवियत नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपको पहले मिल जाए। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो कहाँ, तंजानिया में। किलिमंजारो है एक, क्या है एक, तो आग्नेयगिरी वोल्केनो है, मतलब ज्वालामुखी है। ठीक है, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसमें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली एक है, तो क्या है, तो जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू। किलायू कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसमें। तो एटना कहाँ पे है, तो एटना इटली में है। एटना कहाँ पे है, तो एटना इटली में तो है लेकिन सिसिली द्वीप पे है। और विसुवत कहाँ पे है, तो विसुवत इटली में है। एरिबस कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो इक्वाडोर में एरिबस है। और कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो कोटोपैक्सी रास द्वीप पे है। कोटोपैक्सी एरिबस एक माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स,
एरिबस कहाँ पे है, तो रास द्वीप पे एरिबस है, और कोटोपैक्सी कहाँ है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्व तट पे स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट वेसुवियस इटली के नेपल्स खाड़ी में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस। माउंट एरिबस कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका के रास द्वीप पे माउंट एरिबस है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पे है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है, तो देख लेते हैं। इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स, तो सेम क्वेश्चन लग रहा है कि माउंट रेनियर कहाँ पे है, तो यूएसए में। एटना कहाँ है, तो एटना इटली में है। पैरिकुटिन कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो मैक्सिको में। और ताल कहाँ पे है, तो ताल फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची मिलान करना है, तो देख लेते हैं। माउंट किनाबालू कहाँ है, तो मलेशिया में। अर्जबुज कहाँ पे, तो ईरान में। अंकागुआ क्या है, तो अर्जेंटीना में। और किलिमंजारो तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी और देश है, तो सबनकाया कहाँ है, तो पेरू में। माउंट एटना इटली में। के कोलिम कहाँ है, तो मैक्सिको में। और माउंट मेरापी कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन एक सही है, जिसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। तो इंडोनेशिया में क्या है फ्रेंड्स, तो इंडोनेशिया में 15,000 से भी अधिक द्वीप शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, तथा यहाँ काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, तो 130। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। माउंट रेनर कहाँ पे है, तो यूएसए में। माउंट एटना इटली में। माउंट पैरिकुटिन मैक्सिको में। और माउंट एम्पो कहाँ है, तो फिलीपींस में। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और आप बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम भूकंप देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए और समझिए। और कभी भी आप रिविजन के तौर पर भी कान में लगा के आप सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।